नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली मनीषा, जिस तरीके से घर पे है वैसे ही वहां पे ही है। बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से चाहती थी कि मनीषा एंड अभिषेक की एक बॉन्ड हो, क्योंकि जब एक फर्स्ट वीक में, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मनीषा अगर अपना 100% दे रही है तो मे बी अगर जज ने उसे 100% वैसा ही इक्वल रहता, क्योंकि वो दोनों का एक बहुत ही क्यूट केमिस्ट्री है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मेंबर हैं जिनकी फैमिली मेंबर घर के अंदर वाकई फैमिली माहौल क्रिएट कर रही है, लोगों का दिल जीत रही है, प्यार हासिल कर रही है और घर के अंदर तबाही मचा रही है। सो उस तबाही का एक और वर्जन यहाँ पर मेरे साथ है। जी हाँ, उस तबाही की बहन सारिका रानी मेरे साथ है। वेल हेलो हेलो सारिका, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो हेलो, नमस्ते। तो कैसा लग रहा है अपनी बहन को बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो देखकर? वो पहले से ही इतनी पॉपुलर थी लेकिन अभी तो बिल्कुल चार चांद ऐड हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट की मनीषा को वहां पे देखना बहुत बहुत खुशी की और बहुत प्राउड की बात है। मतलब कि यहाँ से वहां पहुंचना में बहुत ही डिफरेंस है। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, बहुत कुछ आते हैं कि खिचड़ी बनाने में ऐसे ही नहीं पक जाते हैं, बहुत सारे ट्रू। इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो मनीषा वहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल भर सफर उसका रहा है। बट हाँ, आज वहां है तो उसको देख के बहुत खुशी, बहुत प्राउड फील होता है। आई कैन एक्सप्लेन अ वर्ड्स की मुझे, मैं क्या बताऊं कि मैं उसको वहां तक देख रही हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है। बहुत बहुत हम्म। खुशी। बट जैसी मनीषा रियल लाइफ में है, बिल्कुल वैसी ही आपको घर के अंदर भी दिख रही है या कुछ डिफरेंट मनीषा नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली मनीषा, जिस तरीके से घर पे है वैसे ही वहां पे ही है। एकदम, वो चाहे तो बहुत धमाल कर सकती है और बहुत धमाल कर सकती है, क्योंकि वो जितनी चुलबुली है, जितनी हम्म। नटखट है वो। मैं क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि इवन आई एम सिबलिंग, तो मैं उसे अच्छी तरीके से जानती कि वो अपना कितना 100% वहां दे रही है और दे सकती है। ट्रू। घर के अंदर जैसी मनीषा की एंट्री हुई थी तो पहले कुछ दिन जो एक ट्रैक सबसे ज्यादा चला वो ट्रैक था जैड के साथ। जिस तरह से वो उनको बाबू बाबू कर रही है। जैड ने कितने लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की घर में, चाहे जिया हो, चाहे पलक हो, चाहे आकांक्षा हो, लेकिन जनता ने किसी के साथ अगर सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया, पसंद किया तो वो मनीषा थी। आपको लगता है जैसी सलमान ने बताया जैड को कि भैया मनीषा के साथ तुम्हारा ट्रैक जनता पसंद कर रही है, उसके बाद से जैड ने अपना रास्ता बदल के मनीषा की तरफ कर लिया? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मनीषा अगर अपना 100% दे रही है तो मे बी अगर जज ने उसे 100% वैसा ही इक्वल रहता, क्योंकि वो दोनों का एक बहुत ही क्यूट केमिस्ट्री है। मुझे क्या? बहुत ही हाँ, पसंद एग्जैक्टली। आता है। वो लोगों को भी पसंद आ रहा है। बट अगर मे बी अगर 100% जज ने भी वो चीज किया होता तो वो ज्यादा ही लोग को ज्यादा पसंद आता, क्योंकि जनता को वो चीज बहुत पसंद आ रहा है। तो मुझे ट्रू। कहीं नहीं लगता कि जेड ने कोशिश की है या उसे करना चाहिए। मैं क्योंकि वो एक ऐसे, मतलब वो अनदर स्टेट से है, तो वो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो मनीषा की समझ ही नहीं सकते हैं। हम्म। और जिस तरह से अभी रिसेंटली वैसे इतनी अच्छी दोस्ती चल रही थी, लेकिन जिया के चक्कर में जिस तरह से फिर उन्होंने बिल्कुल वो ऐसे थाली फेंक दी, या मुझे तो देख के एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो। आपको क्या बिल्कुल क्या कहना है उसके? बिल्कुल। फर्स्ट की ये मैं बोलूं कि रिस्पेक्ट है जेड के लिए, क्योंकि एक अनदर स्टेट से वो है। एक होता है ना कि हम लोग के लैंग्वेज टू लैंग्वेज लोग कनेक्ट होते हैं, बट उस वो हम्म। मनीषा के लैंग्वेज ही नहीं समझ सकते, क्यों वो नहीं समझ मनीषा से रहा। कनेक्ट हो। बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, क्या क्योंकि मनीषा को ट्रांसलेट कराना पड़ता है उसे। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब पलक इविक्ट भी नहीं हुई थी, तो एक गैंग हम्म। हो गया था कि मनीषा के खिलाफ जेड को भड़काया गया था कि ऐसा 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 बोला जा रहा है। बट हाँ। मनीषा उस बात से वो बहुत अपसेट थी, रोई भी थी कि जड अगर वे यू नॉट लाइक इट फन, दिस इज ऑल अबाउट अ फन। तो ये बिल्कुल ये एग्जैक्टली। फन है, लोग को इंटरटेन करने का एक तरीका, एक जरिया है कि आप किसी तरीके से उसको करें। बट वो कहीं ना कहीं उस चीज को वो समझते नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब जज को एक फनी टाइम रहता है कि हाँ यार मुझे खुश रहना, तो वो मनीषा के साथ एक इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो एकदम, मतलब कि
एक कैप्टनसी का टास्क आया था जिया का, तो उसने तो वो आटा फेंका ही फेंका, बट बोला इज दिस यू मनीषा, ये आप हो? मैं ये, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक गेम भी नहीं समझ रहे हैं। मनीषा ने उसे एक वर्ड में एग्जैक्टली। एक्सप्लेन किया कि ये गेम है जेड, अगर मे बी जिया के अलावा अगर अभिषेक भी वहां पे बैठे हुए रहते तो वो भी वो अपना 100% देते, क्योंकि हाँ। आप अपना वो गेम खेलने जा रहे हो, गए हो उस जगह पे, तो आप अपना 100% दोगे। तो मुझे कहीं ना कहीं जेट मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम लोग इंडिया में जैसे लड़ते हैं, हम किसी को जिस एग्जैक्टली। तरह से बात करते हैं, हम अपने लड़ने का एक जो हमारा स्टैंडर्ड है, या फिर आप कह लो हमारा जो तरीका है लड़ने का इंडियंस का, वो शायद उसको नहीं पिकअप कर पा रहे हैं, वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोई उनसे मजाक करता है तो भी वो हर्ट हो जाते हैं कई बार, वो टची हो जाते हैं बहुत, उनको समझ नहीं आता मजाक हो रहा है कि क्या हो रहा है। और अब लड़ाई भी वो बहुत ज्यादा टची होते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं मनीषा को उनसे, जैसे कल मनीषा ने एपिसोड में बोला परसों, कि अब मैं भी, मुझे भी कोई शौक नहीं है उससे दोस्ती रखने का, अब मैं भी नहीं रखूंगी दोस्ती, तो आपको मनीषा का डिसीजन सही लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कभी ऐसा होता है कि मैं कितना उसे समझाऊं, क्योंकि एक जेस्चर भी होते हैं, लोग के बॉडी लैंग्वेज भी होते हैं, कि आप उस चीज को एग्जैक्टली। मे बी लैंग्वेज से नहीं समझ रहे हो, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से तो ये चीज समझ सकते हो। तो वो चीज एग्जैक्टली। बिल्कुल है, बट मे बी शायद उससे उस चीज को वो दूर हट रहे हैं। वो कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो घर से भी क्विट करने के लिए वो चल गए थे। तो वो मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लगता है उनमें, कि वो खेल पाएंगे या नहीं पाएंगे। कभी कभी उससे जब लगता है कि यार ये एक अविनाश के साथ उसने बैठ के बात की थी, उसके अविनाश एंड फलक की बातें चल रही थी, तो उसको जिसके साथ कंफर्टेबल फील होता है तो वो उसके साथ बैठते हैं, उसके हंसी मजाक करते हैं। बट कभी कभी वो ऐसा, वो जिया वाला इंसिडेंस हुआ तो मुझे लग रहा था कि शायद ये समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे कि ये एक गेम शो है, क्योंकि वो सारे कंटेस्टेंट उसे एग्जैक्टली। समझा रहे थे कि यार ये एग्जैक्टली। गेम शो है, आप इससे पर्सनल ना लो मनीषा। और ऐसा कोई टॉर्चर वाला मुझे गेम ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिग बॉस के सीजन देख चुके हाँ। हैं, बहुत सारे टॉर्चर हुए हैं। तो ये एक ऐसा सिंपल वे, और मनीषा ऐसा कुछ कर भी नहीं रही थी, वो बरस से कर भी उसको नहीं रही साफ थी। ही करेगा। एग्जैक्टली। और उसने लास्ट तक वो अपना 100% उसने, बाकी सब तो बैठ भी गए थे, बट मनीषा लास्ट तक उस चीज में बनी रही। लास्ट तक दे रही थी। एग्जैक्टली। और उल्टा मनीषा ने ही, मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि मनीषा ने ही 100%, अगर मनीषा, अभिषेक और वेदिका, इन्होंने ही टास्क किया, बाकी सब सिर्फ Exactly. नाम के लिए वहां पर खड़े थे, और मनीषा बिल्कुल। लास्ट तक और डटी रही। मुझे ये लगता है कि यार मैं इतनी इंसानियत में गिर नहीं, अरे आप गेम खेलने आए हो, ये कोई उसको हार्म नहीं कर रहा है, ये गेम खेला जा रहा है। मुझे तो ऑल ओवर कुछ समझ में ही नहीं आता बाकी सब कर क्या रहे हैं। जैसे फलक वहां पर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं। ऐसा नहीं कर सकती। अभी आई होप कि वीकेंड कवार पर बोला जाए, क्योंकि पिछले सीजन पे हमने बिल्कुल देखा है जब भी एग्जैक्टली, कोई टास्क ये नहीं परफॉर्म टॉपिक करता उठना है, चाहिए। उठना तो डेफिनेटली चाहिए। और हमेशा कहा जाता है टास्क करो, टास्क करो, टास्क करो, और इस सीजन में कोई टास्क कर ही नहीं रहा है, सब महान बनने की कोशिश में लगे हुए हाँ, हैं। तो वो देखना बड़ा इरिटेटिंग सा हो गया है। लेकिन उस बहुत ज्यादा। बीच में अभी धीरे धीरे मनीषा और बेबिका फिर से हंसी मजाक हो रही है, बातचीत हो रही है हल्की हल्की। आपको कैसा लगता है बेबिका और मनीषा का रिश्ता? क्या आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मनीषा बेबिका से दूर ही ठीक है। आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली सेम फीलिंग कि मुझे भी मनीषा को दूर ही रहे तो वो सही रहेगा। क्यों? हाँ। देखो, फर्स्ट कि आप उस घर में हो तो एक दूसरे को इग्नोर करना एक पॉसिबल ही नहीं है। मनीषा का हम्म। वो नेचर ही नहीं है कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसको मूव कर लो, यार अब नहीं करना, बदतमीजी कर लो, तो ऐसा नहीं है। मनीषा को अगर कोई प्यार करता है तो वो अपना 200% वो अपना प्यार करने का तरीका उसको दिखाती है, बताती है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेबिका के साथ उसका आगे तक नहीं चलेगा, क्योंकि बेबिका वो जोन में ही है जो वो फर्स्ट जोन में थी अभी तक। हम्म। क्योंकि वो जब तक उसके कोई लोग साइड में रहते तो वो सही रहते हैं, जब उसको कोई समझाने लगते हैं, क्योंकि उसको कोई समझा हम्म। नहीं सकता, इवन पूजा मैम भी उसे नहीं समझा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जितना उससे दूर रहे तो बेटर रहेगा। बट एक घर में है आप तो एक दूसरे से कंटेस्टेंट है, आप उस घर के सदस्य है, तो बात करना लाजमी है, एक दूसरे को इग्नोर भी हम्म। नहीं कर सकते।
मनीषा के साथ जब स्टार्टिंग में बेबिका की दोस्ती हुई थी, तो बेबिका को शायद ऐसा लगा था कि मनीषा को मैं दबा लूंगी, यानी कि जो भी मैं बोलूंगी मनीषा हाँ में हाँ मिलाएगी। वो एग्जैक्टली है भी एग्जैक्टली। छोटी सी है, प्यारी सी है, तो उसको लगा होगा कि मैं इसको मैनिपुलेट कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। धीरे धीरे उस मे भी बेबिका को समझ में आया होगा कि मनीषा हाथ में आने वालों में से नहीं है, वो अपना दिमाग लगाती है, इसीलिए बिल्कुल शायद उनकी दोस्ती टूट गई है। बिल्कुल। बेबिका को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि मनीषा को मैं, अगर मेरा हाई टोन बातें हैं तो मनीषा को मैं दबा सकती हूँ, वो मेरे हाँ अंडर में रहे, मैं एक लीडर में रहूं। बेबिका का ऐसा मुझे जेस्चर देख के पता चल रहा था कि मैं एक चमची रखूं, कि मेरे आगे हाँ पीछे एग्जैक्टली मैं ऐसा हाँ। कुछ बोलना। बट ऐसा चला ही नहीं, क्योंकि मनीषा का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी ओपिनियन हम्म है। वो सही को सही, गलत को गलत बोलती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसका फर्स्ट फ्रेंडशिप उसको बनाना, क्योंकि उसने बोला था कि मैं तुझे बाहर से भी देख के आई हूँ, इसलिए मैं तुझे फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। और वो एक बात बार बार उसने ये बोला है कि मनीषा को घमंड है अपने फेम का, उसके फैन फॉलोइंग का। बट मनीषा का ऐसा कोई क्लिप ही नहीं निकला, मनीषा ने कभी ये बात ही डिस्कस नहीं की बोला लोगों ही से नहीं है। हाँ। कि मतलब मेरे फैन है, मुझे घमंड है। मनीषा तो अपने हमेशा डाउन टू अर्थ रही है, क्योंकि वो हम्म किस तरीके से इस तरह यहाँ पे पहुंची, एक मनीषा ही समझती है, हम्म उसके फैमिली मेंबर ही समझ सकते। नो वन हम्म। एक्सप्लेन कि आप कहाँ से कहाँ आए हो, उसके एजुकेशन, उसके डिग्निटी, लैंग्वेज टोन का आप मजाक कर उड़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हाँ, मनीषा, तो ऐसा नहीं है कि मनीषा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मनीषा आपके बातों से वो दब जाएगी, नहीं। मनीषा का एक खुद की, मनीषा एक पहचान है, मनीषा का खुद एक आइडेंटिटी है। तो कोई ये नहीं होता कि आप उसकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाओ और मनीषा दब जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीषा की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो लोगों में भी शायद बेबिका को ये चीज समझ में आ गया, तो इसलिए उसके साथ उसको वो चीज अच्छा नहीं लग रहा था। यार ये तो झूठी है, ये तो ऐसी है, तो हम्म। वैसी है। मनीषा ने कभी भी बेबिका के बैक में रहते हुए उसकी क्या बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं की। अगेंस्ट उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। बट बेबिका ने ऑलवेज मनीषा के, फलक एंड जिया के साथ बैठ के, अरे मनीषा को घमंड है, मनीषा का झूठ बोलती है, ये है वो है। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेबिका के साथ फ्रेंडशिप रहना उसका सही नहीं है। लेकिन हमारी जो सबसे खूबसूरत रिश्ता घर के अंदर है, उसके बिना तो ये इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता, उस पे तो बात करनी ही पड़ेगी। सबसे प्यारा रिश्ता अभीशा, मतलब छा गया है सोशल मीडिया पर। पता नहीं आपने शायद देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन बिल्कुल। ट्विटर पर ये भी चालू है कि सिडनास के बाद सबसे जेन्युइन केमिस्ट्री अगर किसी की दिख रही है तो वो अभीशा की दिख रही है, तो उस पे क्या कहोगे आप? बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से चाहती थी कि मनीषा एंड अभिषेक की एक बॉन्ड हो, क्योंकि जब एक फर्स्ट वीक में बेबिका, मनीषा, तो हाँ अभिषेक की एक अलग बॉन्डिंग थी मनीषा के साथ। तो फिर बीच में जिया का इंसिडेंस एंड ऑल ये हो हाँ। गया, फिर ब्रेक हो गया वो लोग के बीच में। फिर से अब मनीषा एंड अभिषेक का एक बॉन्ड हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये बॉन्ड आगे तक जाए, टॉप तक जाए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये हम्म दोनों का बॉन्ड एक लॉयल लगता है, क्योंकि कोई भी हम्म एक दूसरे की बातें इधर उधर नहीं करते हैं, एक दूसरे में एक बिलीव है, फ्रेंडशिप है और एक फेथ भी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये फ्रेंडशिप आगे तक चले। बट टॉप थ्री में आप किसको देखती है मनीषा के अलावा? मनीषा तो है ही, लिख के ले लो, मनीषा जा रही है टॉप तक, लेकिन उनके अलावा कौन आपको लगता है टॉप थ्री? हाँ, मनीषा तो फर्स्ट में मनीषा ही है। सेकंड में अभिषेक को देखती हूँ, और हम्म मैं थर्ड में पूजा मैम को देखती हूँ, क्योंकि पूजा मैम में भी एक गुड क्वालिटी है कि एक होता है ना हाँ। घर की मुखिया। हम लोग के भी घर हम्म। के जो हेड होते हैं, तो कुछ भी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पूजा मैम नहीं होती तो बेबिका को कौन संभालता। कौन संभालता सच में, वो पूजा मैम भी उनको संभाल नहीं पा रही है, उन्होंने हाथ हाँ, जोड़ दिए हैं, भैया पूजा छोड़ दो। मैम की बातें उसे समझ में नहीं आती है। तो मे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन की भी जरूरत है उस घर में। और वो हम्म। अच्छी तरीके से उस चीज को निभा रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मनीषा को समझती है। वो कुछ समझती हूँ। होता है तो वो समझाती है, वो गलत सही जो भी है, तो मैं उस चीज का रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि वो टॉप 3 तक जाए। लास्टली जाते जाते जो मनीषा के फैंस हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? वैसे तो भैया
फैंस का मतलब वो वाला गाना ना, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो मनीषा यूपी बिहार तो पहले ही लूट चुकी थी, लेकिन अभी मुझे लगता है वो पूरा इंडिया लूट के जाने वाली है। बिल्कुल सच बिल्कुल में दिलों में बिल्कुल छा गई है मनीषा। क्या कहना चाहोगे लास्टली फैंस के लिए? बिल्कुल। फर्स्ट की मनीषा इस बार नॉमिनेट है, आप लोग उसको भर भर के वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट क्यूट है। अपनी इंटरटेन से वो लोग को इतना खुश रखना चाहती है, खुशी देती है। तो जिस तरीके से बिहार की वो आन शान है, मैं चाहती हूँ कि वो हिंदुस्तान की आन शान बने, इंटरटेनमेंट क्वीन बने, जिस तरीके से वो कहलाती है, कहती है वो खुद को। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग उससे बहुत प्यार करें, बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। सच में वन पीस है मनीषा रानी, और घर के अंदर सबको कर देंगी पानी पानी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि मनीषा जीत कर बाहर निकले। बाय बाय। बाय बाय।